हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बेहतरीन लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें लेक्चर नंबर ये 7वां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कई सारे इंफॉर्मेशन हमको मिला, जैसे कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना रखते हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रखते हैं, किसी सेल में सब सेल की संख्या कितना होगा या ऑर्बिटल्स की संख्या कितना होगा। इसी सब पर हम आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। तो आइए, मेरा नाम है MK सर। शुरू करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, वो यह होता है कि किसी भी सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है। जैसे n आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, n हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो मैक्सिमम 3 वैल्यू किसी भी अगर सिंगल ऑर्बिटल की अगर हम बात करेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि कोई सिंगल ऑर्बिटल है, तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। तो अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ n l m, मतलब प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन चौथा s का वैल्यू हर हाल में डिफरेंट होगा। यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। किसी भी सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन चौथा जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो हर हाल में डिफरेंट होगा। यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा बात कि आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 6 देख के अगर तब इसको अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्वांटम नंबर का डिस्कशन किए हुए हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है, ये कितने तरह का होता है, ठीक है। तो मेनली क्वांटम नंबर हम लोग 4 पार्ट में पढ़ते हैं, n l m और s। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं डायग्राम से कि क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लेते हैं कि n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 2 है। तो हम लोग जानते हैं जब n का वैल्यू अगर गिवन है n, तो यहाँ पर l का जो वैल्यू होगा, l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब 0 से n-1 तक होता है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। तो l का जो वैल्यू होगा तो एक तो 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि हम लोग ले लेते हैं कि l का जो वैल्यू होगा वो l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा जो हम लोग लेते हैं वो है l इज इक्वल टू 1, ठीक। ये हम लोगों का कंडीशन है, ठीक। दूसरा जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो l के वैल्यू पर निर्भर करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर निर्भर करता है, तो l के वैल्यू पर। तो यहाँ पर देखो कि गिवन वैल्यू ऑफ l, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ m जो होगा, वैल्यू ऑफ m वो हो जाएगा -l टू +l, ठीक है। -l से कहाँ तक हो जाएगा, +l तक। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो m का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर l का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। लेकिन इस केस में अगर हम बात करेंगे m का वैल्यू, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ऑर्बिटल चेक करते हैं s के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब देखो, तो यहाँ पर हम एक ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात अगर करेंगे तो n का वैल्यू कितना होगा, तो 2 है।
और फिर इस इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे तो n का वैल्यू यहाँ भी 2 है। अगर हम l की बात करेंगे तो कितना है 0, इसमें भी l का वैल्यू 0। m का वैल्यू कितना है 0, m का वैल्यू इसमें भी 0 है। लेकिन अगर हम s की बात करेंगे तो यह सेम नहीं हो सकता है, समझ गए ना। इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग प्लस हाफ लेते हैं। आप जिसको मन करे आप जो मर्जी ले सकते हो, किसी को भी प्लस हाफ और किसी को भी माइनस हाफ ले सकते हो। तो यहाँ एस का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा +1/2, और इसमें जो एस का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तब देखिए ये तीनों जो वैल्यू है हमारा क्वांटम नंबर का इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये सेम है। लेकिन चौथा क्या है, चौथा डिफरेंट है। यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी भी स्थिति में फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, हम इधर भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम ऑर्बिटल अगर हम बनाते हैं यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं, देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो n का वैल्यू कितना होगा 2, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का वैल्यू कितना होगा 2। l का वैल्यू इसमें दिए हुआ 1, तो l इसका भी 1 होगा और l इसका भी 1 होगा। m के वैल्यू हम इस तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ अगर लेते हैं -1, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे m का वैल्यू, तो आप यहाँ कोई ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और +1 ले सकते हैं। लेकिन पॉली के अकॉर्डिंग हमको ये प्रूफ करना है कि 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चाहें तो +1 ले सकते थे, लेकिन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ भी -1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद एस जो होगा, एस अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ हम +½ ले रहे हैं, तो यहाँ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा -½ हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आपको क्वांटम नंबर आने चाहिए। क्वांटम नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लेक्चर नंबर 6 देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं और वो कितने तरह का होता है और कौन सा क्वांटम नंबर कौन से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस किया गया हुआ है। ठीक, अब देखो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इसको तो चेंज कर लेते, लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में ये फिक्स बात है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो n और l हमेशा बराबर होगा, ये नहीं बदलेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बदल सकता है, हम चाहे तो यहाँ पर जैसे जैसे आप देख रहे हो कि हम माइनस रखे हैं, तो माइनस के बदले में हम और क्या 0 नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के अलावा और अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर +1 भी रख सकते थे। तो ये हमारा पॉली के कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर रहा है। पॉली के कंडीशन क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वो 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम होगा, लेकिन चौथा डिफरेंट होगा। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन मिला उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, कुछ नहीं याद रखना है। n l m तीनों सेम हो सकता है किसी भी एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन चौथा डिफरेंट होगा। आपको इतना ही बात याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन मिला उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉली प्रिंसिपल, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले पॉली ने ही बताया था कि किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल
यह होता है 2n², 2n²। ठीक है, अब देखो जैसे ये कोई एटम है, यहाँ उसका न्यूक्लियस है, तो उसके क्या होगा, चारों तरफ ऑर्बिट्स होता है। क्या होता है, चारों तरफ ऑर्बिट्स होता है। इसको के बोलते हैं, एल बोलते हैं, एम बोलते हैं, एन बोलते हैं। इसके बाद जो होगा उसको ओ बोलते हैं। इसमें एन का जो वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4 और 5, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल है, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जैसे अगर हम के की बात करेंगे तो के में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आप इसमें 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1k² इंटू 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2। के बाद हम लोगों का जो होता है एल, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद एल के बाद है एम, एम में एन का वैल्यू होता है 3, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, यहाँ पर हो जाएगा 18। एम के बाद होता है एन, इसमें एन का वैल्यू होगा 4, 4 चौका 16 और 16 दूना 32, और लास्ट ओ हम लोग लेते हैं तो एन का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 5। जब 5 लेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है किसी भी, या इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है। ठीक है, अब इसमें जैसे कोई भी अगर एलिमेंट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 1, इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये पहला इंफॉर्मेशन था कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के जो संख्या होगा वो कितना होगा, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये एटम है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में जैसे दूसरा नंबर में हो जाएगा कि किसी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और या आप ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या पहले आप ऑर्बिटल देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल, यह होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, यह होता है 12+1, जहां एल जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल को क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, तीसरा इंफॉर्मेशन जो मिला वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, तो यह क्या होता है, 2 × 12+1। हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ऑर्बिटल्स के दुगुना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है। अब इसको तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सब सेल है, ठीक है, यहाँ पर सब सेल है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एल है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो अब ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और ये सभी वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला हमारे पास जो सबसेल है वो सबसेल पहला कौन सा होता है, एस में एल का वैल्यू कितना होता है, 1। जब हम
सॉरी एल का वैल्यू एस में 0 होता है, 0। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 तो 0, तो कितना आ जाएगा 1, मतलब इसमें एक ऑर्बिटल बनेगा। और ठीक इसी का मल्टीप्लाई फैक्टर है कितना 2, तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, एस के बाद हम लोगों का है पी, तो पी में एल का वैल्यू जो होता है वो था 1, तो यहाँ सोल्व कीजिए तो 2 1 जा 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3। तो इसमें ऑर्बिटल के जो संख्या होगा वो हो जाएगा 3। अब बना लीजिए तो देखिए 1 और 1 3, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। उसके बाद है डी, डी में कितना हो जाएगा तो 2, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 1 2 3 5, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10। उसी तरह से आप फिर एफ देख सकते हैं, एफ में होता है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो इसमें जो ऑर्बिटल की संख्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा तो 14। अब देखो अगर इन केस फ्यूचर में अगर आता है तो उसको जी लेंगे, तो जी में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ अगर हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 18। समझ गए। इसी तरह से इसमें अगर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो भी हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हम लोगों का तीसरा इंफॉर्मेशन था। पहला इंफॉर्मेशन था कि इसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होता है, दूसरा है कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है और ऑर्बिटल कितना होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सब सेल अगर दिया हुआ है, सब सेल की संख्या किसी सेल में कितना होगा या उसमें ऑर्बिटल कितना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखो क्या हो जाता है कि मैक्सिमम, चौथा नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर कितना होगा सब सेल का, तो वो होता है n के बराबर, ठीक है। वो किसके बराबर होता है तो n के बराबर होता है। पांचवा नंबर इंफॉर्मेशन में है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, ठीक है। सब सेल की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाता है n स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं डायग्राम बना के, ठीक। देखो जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं सेल, ठीक, यहाँ हो जाएगा वैल्यू ऑफ n, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ सब सेल, और यहाँ पर हो जाएगा ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो अगर हम लोग सबसे ले लेते हैं k, तो जब हम k लेंगे तो उसमें k में n का वैल्यू कितना होता है, तो k में n का वैल्यू तो 1, तो सबसेल कितना होगा 1, और वो होगा s। और यहाँ ऑर्बिटल की संख्या था n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा सिंगल ऑर्बिटल। उसके बाद k के बाद हम लोग लेते हैं l, तो l में n का वैल्यू कितना होता है 2, तो यहाँ पर भी बनेगा सबसेल 2, कौन कौन s और p, तो यहाँ पर हो गया 2 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो देखो एक हो गया तुम्हारा s वाला और p हो में 3, तो 3 और 1 4 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं m में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3, तो इसमें जो होगा s p और d हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। तो याद रखना एक तो हो जाएगा s वाला, 3 हो जाएगा p वाला, और 5 हो जाएगा d वाला। तो क्या हो 5 और 5 4 9, तो ये तुम्हारा s का है, ये p का है और ये d का है,
उसके बाद हम लोग m के बाद जो लेंगे वो होगा n। तो n में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ पर n के बराबर होता है तो 4, तो क्या हो जाएगा इसमें एस पी डी, और चौथा जो होगा वो एस हो जाएगा, एस पी डी और एफ। ठीक है ना, एफ ये हम लोगों का है। तो अब यहाँ जो ऑर्बिटल्स की संख्या होगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। एक तो एस में हो जाएगा, दूसरा 3 हम लोगों का पी में हो जाएगा, और 5 हम लोगों का डी में हो जाएगा, और 7 हो जाएगा किस में, एफ में। यह है जो है एफ है। अगर इसके बाद हम लोग देखते हैं तो एन के बाद ओ आएगा, तो ओ में कितना हो जाएगा 5, तब 5 के लिए तो 5 ही रहेगा। इसमें जो होगा एस पी डी एफ और जी। ठीक है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 25। तो देखो एक हो जाएगा एस में, 3 हो जाएगा पी में, 5 हो जाएगा डी में, और एफ में कितना हो जाएगा 7। और यहाँ जब हम लोग जी की बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा 9। तो इसको ध्यान में रखना, 1 2 3 4 5 6 7 9। तो ये हमारा टोटल किसी भी सब सेल में या सेल में सब सेल कितना होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखो जितने भी इंफॉर्मेशन था पॉली के अकॉर्डिंग हम लोग सब चीज जान चुके हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसको नोट कर लिए। ठीक है, देखो इसके बाद एक चीज हम लोगों को ध्यान देना है कि किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल ऑर्बिटल वहां 2 होगा, चाहे वो किसी का भी हो, एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो। सिंगल ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, पॉली का ही क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज violated to Pauli exclusion प्रिंसिपल। देखो एक जैसा क्वेश्चन है, मान लो हम लोगों का ए है, बी है, और फिर सी, और फिर हम लोग लेते हैं डी है। अब इसमें देखो जैसे ये एस का हो गया, और ये 3 ऑर्बिटल हम लोग बनाते हैं पी का, इसमें भी एक एस का हो गया और 3 हो जाएगा पी का, फिर यहाँ भी एस का और फिर यहाँ भी पी का, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसमें से पूछ रहा है कि कौन पॉली के अकॉर्डिंग वायलेटेड है। जैसे पहला हमारा मान लो कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो दिया हुआ है वो यह है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं है, उसको बाद में करेंगे हम लोग। देखो इसमें से पूछ रहा है कि कौन पॉली के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो देखो पॉली के अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक सिंगल ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए। स्पिन जो होगा सेम नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, यही मेन पॉइंट है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो सेम नहीं होना चाहिए। इस केस में देखो ये सही है,
क्योंकि अपोजिट स्पिन में है, अपोजिट स्पिन में है, लेकिन इसमें यहाँ पर सेम स्पिन में है, तो ये पॉली के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पर गलती करने का पॉसिबिलिटी जो स्टूडेंट में होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, और पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, और डी में कितना होता है तो 10, और एफ में कितना होगा तो 14। जैसे यहाँ पर डी ऑर्बिटल दिखा और बच्चा क्या करता है कि आंसर 10 कर देता है, वो सही नहीं है। यहाँ ध्यान देना कि यहाँ डी ऑर्बिटल लिखे हुआ है, जिसे डी सब सेल में ऑर्बिटल्स जो होता है वो कितना होता है, ऑर्बिटल्स वो होता है 5। तो इसमें पूछ रहा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है। इसका 10 आंसर नहीं कीजिएगा। कभी भी आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, अगर यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स रहता तो मतलब सभी के बारे में पूछ रहा था, तब उसका आंसर कितना हो जाता 10। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो पॉली के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल यह किसके बराबर होता है, तो 2 × 12 + 1 के। तो यहाँ से ऑप्शंस को मैच करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 × 2 = 4l और +2, ऐसा कोई ऑप्शन में है तो 4l + 2 पहला ऑप्शन है हम लोगों का जो सही है। तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था वो सभी इस वीडियो में है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछा जाता है। थैंक यू।